आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंकुर त्यागी है और इंडिया एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मीरापुर सीट के उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां बेहद तेज हैं। समाजवादी पार्टी ने सुम्बुल राणा को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सुम्बुल राणा पूर्व सांसद कादिर राणा की पुत्रवधू हैं और बसपा के बड़े नेता मुनकाद अली की बेटी भी हैं। अखिलेश यादव ने टिकट की घोषणा कर एक बड़ा दांव चल दिया है। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा की ओर से किसे उम्मीदवार बनाया जाता है। चर्चाएं तेज हैं कि आज कभी भी राष्ट्रीय लोकदल की ओर से टिकट का ऐलान हो सकता है। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन में मीरापुर सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में ही गई है। राष्ट्रीय लोकदल से टिकट के दावेदारों में बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो नाम इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में चल रहा है, ये तक कहा जा रहा है कि टिकट लगभग फाइनल है, सिर्फ औपचारिक घोषणा की देरी है। वो नाम है बिजनौर के सांसद चंदन चौहान की पत्नी यासिका चौहान का। बताया जा रहा है कि टिकट के तमाम दावेदार दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अंतिम समय तक, घोषणा के अंतिम समय तक अपने अपने टिकट के लिए पूरा पूरा दम लगा रहे हैं। अब जैसे ही टिकट की घोषणा होगी तो तमाम चर्चाओं पर भी विराम लग जाएगा। राष्ट्रीय लोकदल में अगर प्रमुख टिकट के दावेदारों की बात करें तो उसमें प्रभात तोमर हैं, अजीत राठी हैं, संजय राठी हैं, रमा नागर हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं जो टिकट की दौड़ में रहे। मजबूती से टिकट की पैरवी की गई, लेकिन फिलहाल जो एक चर्चा है वो यही है कि यासिका चौहान के नाम पर कभी भी मोहर लग सकती है, कभी भी घोषणा हो सकती है। राष्ट्रीय लोकदल की ओर से अगर यासिका चौहान को प्रत्याशी बनाया भी जाता है तो राष्ट्रीय लोकदल के लिए पार्टी में गुटबाजी को रोकना, सभी को संगठित करना एक बड़ी चुनौती भी बन जाएगा, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में चंदन चौहान को टिकट दिया गया। 2024 के लोकसभा के चुनाव आए तो बिजनौर से प्रत्याशी चंदन चौहान को बना दिया गया, और अब जो चर्चाएं हैं कि उपचुनाव में भी चंदन चौहान की पत्नी यासिका चौहान को टिकट हो सकता है। तो ऐसे में राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं के बीच एक असंतोष की भावना भी बढ़ जाएगी, और हो सकता है कि इस असंतोष के कारण राष्ट्रीय लोकदल को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, और हो सकता है कि कोई नुकसान भी उठाना न पड़ जाए। राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा गठबंधन से किसे टिकट होगा, इस पर हम पूरी अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। हमारा सहयोग और समर्थन भी आप करते रहिए। अपने बहुमूल्य सुझाव आप हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।